फाइनली मैंने जो पिछली वीडियो में आप सबको एक कहानी सुनाई थी कि भेड़िया भेड़िया आया वाली कहानी थी, जिसमें कि भेड़िए के लिए वो बोलता था। तो ये कहानी मैंने पिछली वीडियो में सुनाई थी। वो कहानी आज सच हो गई है और छोटे बेटा बहू फाइनली घर छोड़ के जा चुके हैं। भाई जो सुबह सुबह वीडियो आई ना, बड़े लप्पू की और लप्पी की, दोनों लोगों की खुशी यही बता रही थी। हम समझे कि भाई होगी खुशी, भाई घर परिवार में आए हैं थोड़ा खुश होंगे, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आया कि भाई खुशी क्या थी। उस टाइम तो नहीं समझ में आया, लेकिन अब छोटे राजकुमार की जब फाइनली वीडियो आई तो समझ में आ गया कि लप्पी और लप्पू किस बात से इतना खुश थे। हमको लग रहा है कि वो लग रहा था कि वो अपने ससुराल जा रही है, या भाई अभी थोड़ा सा माताजी अपने साइड हैं, या सब बातें अपने पक्ष में हो रही है, इसलिए ये दोनों खुश हैं। लेकिन भाई लप्पू और लप्पी के खुशी का राज ये था कि अब दोनों छोटे बेटा और बहू घर छोड़ के जा चुके हैं, और वो लोग अब घर से जा चुके हैं, निकल चुके हैं। मतलब कि अभी जब छोटा बेटा का ब्लॉग आया तो उसमें वो बता रहा था कि भाई हमको लग रहा है कि इस टाइम यही सही डिसीजन होगा सबके लिए, या घर का माहौल बहुत ख़राब हो गया है। मैं आप लोगों को कैसे बताऊं कि क्या हो रहा है घर में, अभी यही सही डिसीजन होगा। आप लोगों को पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन मुझे यही लगता है कि जो मैं अभी कर रहा हूँ वो सही है, अभी के लिए यही सही डिसीजन होगा। तो इन सभी मुद्दों पे माता जी के बारे में और लप्पू और लप्पी के बारे में बात करेंगे गाइस। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में, जिसका नाम है ऑल इन वन विथ रानी, और मैं हूँ रानी। वेलकम करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। तो भाई फाइनली भंजना और छोटा राजकुमार घर छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि जब छोटा राजकुमार अभी वीडियो में बोल रहा था तो उसकी आवाज़ें लड़खड़ा रही थी, और थोड़ा सा वो भावुक भी दिख रहा था जब अपने पापा के बारे में बोल रहा था। तो मतलब कि और भंजना भी रोती हुई दिख रही थी। तो दोनों रोते हुए अपने घर से निकल चुके हैं। मतलब कि हमको सुबह सुबह जब लप्पी और लप्पू का वीडियो आया ना, और ये दोनों खुश दिख रहे थे, मतलब कि अपना बेड वगैरह दिखा रहे थे, तो घर का माहौल तो वैसे ही खराब था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों खुश क्यों है। क्योंकि ये ससुराल जा रही है इसलिए, या भाई सच मन का इतना मतलब कर रही है इसलिए लप्पी खुश है। तो लप्पी की जो स्माइल थी ना, लप्पी की जो खुशी थी ना सुबह में, मतलब कि लप्पी का जो साम्राज्य है ना वो जम गया है। तो लप्पी इतनी सुबह में खुश थी कि क्या ही कहना। लप्पी अपने का प्लान में कामयाब हो गई है। सब बोलते हैं ना कि सबसे बड़ा मास्टरमाइंड ये लप्पू है, सबसे बड़ी मास्टरमाइंड ये लप्पी है। लप्पी ये सारा खेल करवा रही है, लप्पी के लिए ही सब वो करता है। जो लप्पी जितना बोलती है उतना ही होता है। भाई आजकल इन दोनों का एक फंडा हो गया है, तुम मेरी तारीफ करो मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा। जब देखो तब लप्पू तारीफ करता रहता है, और आज तो लप्पी तारीफ लेके आ गई थी कि ये कर रहे थे वो कर रहे थे, सबसे अलग हो गए थे इवेंट में, सबको साड़ी दे के ये सबसे अलग हो जाते हैं। कहीं भी देखिए ना तो ये कुछ ना कुछ करके अलग हो जाते हैं गाइज। आप लोगों को मैं क्या बताऊं, कुछ ना कुछ कर देते हैं ऐसा कि अलग हो जाते हैं। मतलब इन दोनों का एक फंडा है कि तुम मेरी तारीफ कर लो हम तुम्हारी तारीफ कर लें, क्योंकि हम लोगों की तारीफ तो कोई करने वाला है नहीं। भाई अपनी ही तारीफ करनी पड़ेगी, जैसे कि अपने ही मुंह में या मिट्ठू बनना पड़ेगा। और माता जी भी वीडियो में खुश दिख रही हैं, लप्पू की वीडियो में माता जी भी फाइनली खुश दिख रही हैं। माता जी के खुशी का राज मुझे समझ में नहीं आया। अभी जब छोटा राजकुमार जब वीडियो लेके आया ना, तब माता जी का खुशी का राज समझ में आ गया। क्योंकि भाई छोटे बेटे और बहू घर छोड़ के जा चुके हैं, और ये बबुनिया भी घर छोड़ के जा चुकी है। तो ये लोग घर से जा चुके हैं तो थोड़ा इन लोगों को रिलैक्स लग रहा है, फ्री लग रहा है, तो ये लोग खुश हैं। भाई छोटा राजकुमार बोलते हुए दिख रहा है कि जिस टाइम इस घर का माहौल जो है ना, उस टाइम इस टाइम मुझे घर छोड़ के ही जाना उचित लग रहा है। और मैं अभी तो कुछ ज़्यादा सामान लेके नहीं जाऊंगा गाइस। पहले भी मैं गया जाने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन उस टाइम मैं इसलिए रुक गया था क्योंकि अपनी बच्ची का चेहरा देख के मैं रुक गया, अपनी बच्ची के लिए रुक गया, क्योंकि मेरे पास सामान नहीं। जिसको सुविधा में जीने की आदत हो जाती है ना भाई, शुरू शुरू में कहीं भी जाने से पहले थोड़ा सा लोग सोचते हैं, घर से बाहर निकलने में तो और ज़्यादा सोचते हैं। जैसे आपको अभी वो छोटा राजकुमार घर से निकल रहा है ना, तो उसको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने माँ बाप से अलग हो रहा हूँ या दूर हो रहा हूँ। लेकिन ऐसे घर में रहने का भी कोई मतलब नहीं है ना, जहाँ आप रह भी रहे हो और आपकी वजह से सब परेशान हो रहे हैं। मतलब कि माँ बाप भी परेशान है, भाई भी परेशान है, सब परेशान है। तो वहाँ से दूर हो जाने में ज़्यादा फायदा है। अगर दूर हो जाओगे तो रिश्ते भी सही हो जाएंगे, सब चीज़ें। जैसे कि अभी लप्पू उस टाइम गया था तो लप्पू के लिए भी माता जी उतना सब प्रपंच और षड्यंत्र रची थी, और सारा षड्यंत्र रचने के बाद आज लप्पू उनका फेवरेट हो गया है। वैसे ही कुछ चीज़ें टाइम पे करना बहुत ज़रूरी होती है। अगर वो चीज़ वो टाइम पे हो रही है तो धीरे धीरे रिश्ते सुधर जाते हैं। लेकिन अगर यही जो अब हो रहा है, जो अभी घर छोड़ के जा रहे हो, तो तुमको पहले ही चले जाना चाहिए। छोटा राजकुमार को पहले ही घर छोड़ के चला जाना चाहिए भाई। सब अगर तुम थोड़ी सी पहले कहीं नया नया रहने जा रहे हो ना, तो सुविधा की कमी होगी, बहुत सारी चीज़ों की कमी होगी। लोग सामान तो नहीं रहता है भाई,
किसी के पास सामान नहीं रहता है, कोई कोई एक बैग लेके मात्र जाता है और धीरे धीरे अपनी दुनिया बसाते हैं, धीरे धीरे सामान होता है, धीरे धीरे सारी सुविधा के सामान होते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बात था कि छोटे राजकुमार के पास एक बेबी है, एक छोटा बच्चा है, तो लेके जाने में थोड़ा सा सोच रहा होगा। लेकिन भाई आपके पास तो बहुत पैसे भी है, थोड़ा धीरे धीरे सामान हो जाएगा, ये भी बात है। लेकिन बच्चे को लेकर ये दिक्कत हो रही थी ना, क्योंकि अभी भंजना जाने को तैयार नहीं थी। अभी वो सोच रही थी कि समेट ले, परिवार को समेट ले, परिवार को कैसे भी एकत्र कर ले, क्योंकि वो अभी परिवार को एक साथ रखने के मतलब की डिसीजन में थी कि नहीं, हमारा परिवार एक ही रहेगा, हम लोग अभी नहीं निकलेंगे, हम नहीं जाएंगे कहीं बाहर, हम लोग यहीं पे रहेंगे। तो भंजना अभी इस साइड में नहीं थी। तो हमको लग रहा है कि अब छोटा राजकुमार फाइनली जो डिसीजन लिया है वो सही लिया है और वो लोग अभी जा रहे हैं। भंजना भाई रोते हुए दिख रही है, उसमें उसकी आंसू को पोंछते हुए या उसको समझाते हुए जो दिख रही है, वो उसकी काम वाली बाई है जो कि मालिश वालिश के लिए आती है। तो वो भंजना को अभी समझा रही है और समझाते समझाते भाई चुप करा रही है कि बेबी को लेके ऐसे गोद में बैठ के नहीं रोना चाहिए। भंजना वीडियो में रोते हुए दिख रही है। तो भाई भंजना को तो यही कहना चाहेंगे कि अभी शुरू शुरू में तुमको जो बोला जा रहा है ना, कुछ चीज़ें अगर एक इन माता जी की बेटी ही बोली है, कुछ चीज़ों की जो सही टाइम पे, जो वक्त पे कुछ चीज़ों की कद्र नहीं होती है, धीरे धीरे चीज़ों को समझ में आने लगता है। तुम यहाँ से जाओगी, पक्का तुम्हारी कद्र समझ में आएगी इनको। क्योंकि भाई अभी थोड़ी बड़ी बहू आई है ना अभी, तो बड़ी बहू को भी थोड़ा सेवा कर लेने दो भाई। बड़ी बहू को अभी बड़ी बहू बोल रही है कि मैं अम्बाला लेके चली जाऊंगी। माता जी तो वैसे भी अम्बाला जाने वाली है, माता जी को तो कश्मीर जाना है, तो वैसे भी वो जाएंगी वहाँ पे, वहाँ से उधर जाएंगी। तो माता जी वैसे भी अम्बाला जाने वाली है। लेकिन इन लोगों को भाई बताना है कि हम लेके जा रहे हैं गाइज, हम लेके जा रहे हैं माता जी को। माता जी बहुत परेशान हो रही है, उनका आंखों के नीचे काला हो गया है, माता जी दिन रात रो रही हैं, माता जी कभी एक्टिव नहीं दिख रही है, घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लप्पी को घर में अच्छा नहीं लग रहा, तो बस ये क्या कर रही है, ये इवेंट अटेंड कर रही है, जाके अपने झुठवन में बैठ रह रही है। उसको जो लग्जरी में जीने की आदत हो गई है, तो घर में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसको वॉश बेसिंग गंदा लग रहा है, इसको अपना टॉयलेट बाथरूम गंदा लग रहा है। क्योंकि ये जो वहाँ पे झूठमन में जाकर जो बैठ के बातें कर रही है ना, कि भाई यहाँ पे पैसा खर्च करके भी ना सोना, यहाँ पे पैसा खर्च करने के बाद भी ना सोना, बाथरूम इतना क्लीन है, जो कि कॉमन बाथरूम है, अपना पर्सनल नहीं है, तभी भी इतना क्लीन है, साफ है, सुथरा है। तो वहाँ पे लपुआ बोलता हुआ दिख रहा है कि नहीं, इसके लिए पैसा लगता है सोना, पैसे लगा के तब ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो नहीं सोना, कहीं कहीं भी पैसे भी लगा के ना ऐसी चीज़ें नहीं मिलती है। मतलब कि लग रहा है कि ये जो लप्पी को ना टीवान वाला जो घर वाला बाथरूम है ये गंदा मिला है, तो ये वहाँ की बात तो अब कह नहीं पाएगी, कहेगी तो कैसे कहे, क्योंकि भाई वहाँ पे माता जी है, माता जी के बारे में तो बोल नहीं सकती है, साफ सफाई तो माता जी को करना था। अभी तो बेचारी वो क्या भंजना तो काम कर नहीं सकती थी, तो इसलिए लपिया बेचारी अब उसको कैसे कवर करे, इसलिए वैसी करती हुई दिख रही है। भाई भंजना को इतना परेशान, जो कि कल से ही उसका तबीयत भी खराब है, उसका पेट भी दुख रहा है, बेचारी अकेले एक बेबी को पूरी रात संभाल रही है, दोनों हस्बैंड वाइफ मिल के संभाल रहे हैं। और जो सारा ये मतलब कि खेल रचा गया ना, जो ये कंट्रोवर्सी की गई, इस कंट्रोवर्सी में सबसे ज़्यादा जो मतलब कि डॉलर छापने का काम ना लप्पू कर रहा है, सबसे ज़्यादा डॉलर छापने का काम। क्योंकि इसको भी कोई काम नहीं है, इसके लप्पी को भी कोई काम नहीं है, इसके साथ एक मतलब कि वो एडिटर भी है, और छोटा राजकुमार बेचारा यहाँ पे फंस गया है। उसको चारों तरफ से काम ही काम है, उसको अपना बेबी भी संभालना है, भाई घर भी अलग करना है, घर का माहौल भी खराब है, भाई माता पिता भी चारों तरफ से ताने मार रहे हैं, सब लोग ताने मार रहे हैं, उसके ज़ॉम्बीज़ जो हैं वो भी मिलके उसके पीछे पड़े हैं, सब लोग उसको ताने मार रहे हैं। लेकिन वो इस टाइम अभी वीडियो नहीं डाल पा रहा है, ना वो डॉलर बना पा रहा है। लेकिन इस कंट्रोवर्सी का सबसे ज़्यादा फायदा हर कंट्रोवर्सी में जो इंसान उठाता है, वही इंसान इस कंट्रोवर्सी में भी फायदा उठा रहा है। आप सब भी देख रहे होंगे कि लेकिन माता जी भी पीछे नहीं है गाइस, माता जी भी पीछे नहीं है। रात को वही मोटे मोटे जो आंसू बहा दिए थे माता जी, वो अभी व्यूज देख के उनके आंसू ना खुशी में बदल गए हैं। माता जी एकदम फूले नहीं समा रही हैं, अपनी बड़ी बहू को आशीर्वाद दे रही हैं, जल्दी से पोता दे भगवान, आशीर्वाद दे रही हैं। और खुश भी है कि ये बड़ी बहू जो बड़ी बहू आके बिना काम के, कोई काम नहीं है, सुबह के 7 बजे उठ के सास ससुर को पानी देके और फिर जाके अपने बेडरूम में सो जाती है, वो बड़ी बहू माता जी के लिए बहुत काबिल है, बहुत काबिल है गाइस। लेकिन वो बहू जो छोटी बहू है, जो कि सास ससुर को मतलब कि सारा काम करके और प्रणाम चमत्कार सब करके, पानी देके, खाना देके, 8:30 बजे तक नाश्ता देके, माता जी के साथ हमेशा खड़ी होके पापा जी का पूछ के कि क्या बनेगा, सब्जी बताइए, कब आएंगे खाने के लिए, खाना ठंडा हो जाएगा, ये सब करके छोटी बहू बर्बाद है, वो खराब है।
तो भाई छोटा राजकुमार पंखा, कूलर, टीवी, कुछ कपड़े और अपने बच्चों परिवार को लेके अब घर से निकल गया है। और वो घर से निकल के अब जा रहा है और सबको बोल रहा है कि अलविदा। लेकिन पापा जी, आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, भले ही आप मेरे से बात करो या ना करो, बात करने में इंटरेस्टेड हो या ना हो, भाई माता जी के कहने पे पापा जी रह चलते हैं ना, जितना माता जी कहेंगे उतना ही करेंगे ना। लेकिन छोटा राजकुमार इन बातों को बोलते हुए थोड़ा सा भावुक होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उससे आवाज़ नहीं निकल पा रही है, ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा है, तो बोल रहा है मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। लेकिन मैं पापा जी से कहूँगा कि ये बेटा आपका हमेशा आपके साथ है, आप इस बात को याद रखिएगा, और मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा पापा जी, चाहे जो भी कुछ हो या चाहे जो कुछ भी हो। भाई भंजना रोती हुई दिख रही है ना, अभी फैमिली में बहुत बड़ा कलेश हुआ है, ऑफलाइन बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन भंजना रो रही है उसी टाइम पे, और लप्पी और लप्पू गाना गा रहे हैं, और वो खुद से चिल्ला चिल्ला के लप्पू गाना गा रहा है, जो कि आवाज़ छोटे राजकुमार की वीडियो में आ रही थी। भाई मुझे ये समझ में नहीं आया ना कि मतलब माता जी, आप ये सारा खेल रच के, सारा पैसा मतलब बना के, सब कुछ करके, लेकिन हमको लग रहा है कि आप हार गई। सब फैमिली को मतलब कि पैसा तो हो गया, डॉलर भी बन गया, अच्छी इनकम हो गई, आपकी वीडियोस भी बहुत व्यूज़ में जा रही है, बहुत लोगों तक पहुंच रही है, आप सेलिब्रिटी बन गई, लेकिन आप परिवार नहीं बचा पाई माता जी। जो एक आप मतलब कि पूजा भी कराने वाली थी ना, वो भी आप नहीं करा पाए। छोटा राजकुमार बोल रहा है कि अब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे और वहाँ पे जाके जो भी कराना होगा वहाँ पे जाके कराएंगे, क्योंकि भाई वो पंडित जी को भी इनवाइट करते हुए दिख रहा है, पंडित जी से पूछते हुए भी दिख रहा है कि पंडित जी क्या क्या कराएंगे, कैसे कराएंगे, नामकरण कराना बहुत ज़रूरी है, तो किस दिन को करवाएंगे, मंगलवार को नामकरण वगैरह होगा वैसे तो उस टाइम दिख रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल चीज़ें क्या होंगी कैसे होंगी देखिए आगे आने वाली वीडियोस में। छोटा राजकुमार बोल रहा है कि हम बताएंगे, वहाँ पे जाके बहुत सारी चीज़ों की कमी है, बेड ओड नहीं है, लेकिन बहुत सारी मतलब कि सुविधा में तो कमी है, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाएंगी, भगवान की कृपा रहेगी तो सब चीज़ें हो जाएंगी। अपनी बुआ को इनवाइट करता हुआ दिख रहा है, बुआ भी पूछ रही है कि पार्टी का क्या हुआ, तुम लोग पार्टी करने वाले थे तो पार्टी का क्या हुआ, आधे रास्ते तक मैं आ गई तो फूफा जी मुझे मना कर दिए कि तुम मत जाओ, पार्टी कैंसिल हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो बुआ भी बोलते हुए दिख रही है, तो अभी धाम ले चल के घुमा दो, मैं बाबा धाम जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वहाँ जाने का मन कर रहा है, बाकी कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। अभी फिलहाल मैं क्यों जाऊँ, गाँव जाने का मन नहीं कर रहा, अभी मैं गई थी। तो माता जी बस लेके जा रही है, लेकिन लप्पू बोल रहे हैं हम तो वहाँ नहीं जाएंगे, हम 2 दिन के लिए बस आए थे, हम चल रहे हैं गाँव, तो आपको चलना है तो गाड़ी में बैठ के जा सकते हैं, बाकी आप जहाँ बोलेंगे हम वहाँ तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे कहे अनुसार आपको चलना है, आपके कहे अनुसार हम नहीं चलेंगे। भाई फिर भी माता जी को वो नंबर 1 बेटा है। माता जी पता नहीं किस आँख से देखती हैं, कौन सी पट्टी बंधी हुई है माता जी की आंखों पे, हमको यही नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन माता जी की अभी सारी बीमारी ठीक होगी, माता जी बिल्कुल खुश है अब, क्योंकि ये लप्पू बोलता हुआ दिख रहा है वीडियो में अपनी कि भाई जो हमारी मम्मी है ना वो थोड़ी परेशान थी, थोड़ी बहुत मतलब कि एकदम मायूसी सी छाई हुई थी, अभी मैंने सब समझा दिया, स्क्रिप्ट सब समझ गई है, तो अभी माता जी बहुत खुश हैं और अभी माता जी का सब नॉर्मल है। लेकिन छोटा और बेटा और बहू घर छोड़ के चले गए हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।